टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इरेडा Q3 FY25 परफॉर्मेंस। कंपनी के रिजल्ट्स 9 जनवरी को आ गए थे। रिजल्ट्स के बाद कंपनी के शेयर में गिरावट देखी जा सकती है। कारण है कि कंपनी ने एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर खराब परफॉर्म किया है। उसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्यू ऑन क्यू बढ़ गए हैं। तो आइए ये सब कुछ हम देखेंगे इन रिजल्ट्स में। इरेडा इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी। कंपनी अराउंड 37 ईयर्स पुरानी है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग भी करती है। ये प्रोडक्ट सूट है कंपनी का। यू कैन हैव अ लुक। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन गीगावाट, तो ये ब्रेकडाउन है। 94 गीगावाट सोलर का कंट्रीब्यूशन है, जबकि 48 गीगावाट विंड का, 52 गीगावाट हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन है और 11 गीगावाट बायो एनर्जी का। फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 36% बढ़कर 1698 करोड़ रुपीस पे पहुंच गया है, जबकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैव आल्सो इंक्रीज्ड बाय 36%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बढ़कर 652 करोड़ रुपीस हो गया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 51%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज इंक्रीज्ड बाय 39%। मीनवाइल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज नाउ स्टैंड्स एट 425 करोड़ रुपीस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 27%। ग्रॉस एनपीए के नंबर्स 2.68% पे स्टैंड करते हैं, which is showing a decline of 7.6% ईयर ऑन ईयर, जबकि नेट एनपीए के नंबर 1.5% पे स्टैंड करते हैं। फर्स्ट ग्लांस में आपको देख के लगेगा कि नंबर्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये नंबर्स खराब दिखेंगे। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करने पे ये सारे नंबर्स रबी रोजी दिख रहे हैं। Key financial ratios at the end of 31st December, yield on loan asset है 9.96%, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी का घटकर 7.68% हो गया है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। उसी के कारण इंटरेस्ट स्प्रेड भी बढ़ गया है एंड इट नाउ स्टैंड्स एट 2.28%। निम्स ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड टू 3.33%। मीनवाइल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो स्टैंड्स एट 5.89। कंपनी का ईपीएस है 4.45, जबकि प्रोविजन कवरेज रेशियो है 44.52%। पीसीआर में स्टेज 3 का जिक्र है। लेंडिंग प्रोफाइल कॉम्पोजिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स, तो कंपनी का पब्लिक सेक्टर में एक्सपोजर है 16,391 करोड़ रुपीस का, जबकि प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोजर है 52,569 करोड़ रुपीस का। यहाँ पे आप इस नंबर्स के ब्रेकडाउन को भी देख सकते हैं। कंपनी सबसे ज्यादा लोन सोलार सेक्टर में 17,000 करोड़ रुपीस का दी है, उसके बाद विंड, फिर हाइड्रो पावर और फिर मैन्युफैक्चरिंग। यू कैन हैव अ लुक एट द नंबर्स। बोरोइंग प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, तो कंपनी ने बॉन्ड से जुटाए हैं 26,976 करोड़ रुपीस, जबकि बैंक लोन से जुटाए हैं 22,385 करोड़ रुपए। Domestic borrowing contribute around 85%. Meanwhile, foreign borrowing contribute 15%. Total figure for foreign borrowing is 8,569 crore rupees. Asset quality, तो कंपनी के ग्रॉस एनपीए 1411 करोड़ से बढ़कर 1845 करोड़ पे स्टैंड करते हैं। ग्रॉस एनपीए नंबर स्टैंड एट 2.68%। नेट एनपीए के नंबर्स 0.99 से बढ़कर 1.5% पर हो गए हैं। तो मेजर इशू यही है कि कंपनी का नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों बढ़ गया है। नेट एनपीए के नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए दिख रहे हैं। सो कंपनी हैज़ ऑल्सो नॉट डन इनफ प्रोविजनिंग। कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी का पीसीआर एक अच्छे लेवल पे नहीं है। इट ओनली स्टैंड्स एट 45%। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी shown here. Government holds 75% and retail investors hold around 21%. नंबर्स तो कुछ खास नहीं लग रहे हैं। थोड़ी सी ग्रोथ देखने में मिली है, लेकिन जो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे डिटोरिएशन है, which it is going to be the key highlight of this quarterly result. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thank you. This video is for educational purposes only. It is not a buy or sell recommendation.